वो बक्से को खोल दिया, पर बक्से के अंदर कोई सोना चांदी नहीं था। उस बक्से के अंदर एक पूरा गांव बसा था। छोटे छोटे मिट्टी के घर, छोटी गलियां, और ध्यान से देखने पर बिरजू के होश उड़ गए। वो कोई आम गांव नहीं था, वो उसका अपना गांव किशनपुर था, एक जिंदा 3D मिनिएचर। और उस छोटे गांव के अंदर गांव के मुखिया के घर की छत पर एक छोटा सा सोने का मटका रखा था। बिरजू की हंसी निकल आई। वो हंसते हुए उसने धीरे से अपना हाथ बक्से के अंदर डाला और उस छोटे सोने के मटके को जो उस बॉक्स में था उसे उठा लिया। जैसे ही उसने हाथ बाहर निकाला, वो छोटा मटका एक असली भारी और बड़े सोने के मटके में बदल गया। बिरजू ये देखकर हैरान हो गया, पर तभी बाहर असली गांव में एक जोर का धमाके जैसा आवाज आया। बिरजू ने खिड़की से झांक कर देखा तो असली मुखिया का घर बुरी तरह टूट चुका था। बिरजू अब अपने आप को भगवान मनाने लगा। उसका लालच और ज्यादा बढ़ गया। अगली रात उसने फिर बक्से में हाथ डाला। वो वहां से गांव वालों के पैसे, भेड़ें सब निकालने लगा, पर उसे नहीं पता था कि उसने किस शैतानी चीज को जगा दिया है। फिर तीसरी रात जब बिरजू ने दोबारा बक्से में हाथ डाला तो गांव की मिट्टी अचानक ठंडी पड़ गई। बक्से के अंदर काले बादल छा गए। जैसे ही उसकी उंगलियों ने जमीन को छुआ, उसे महसूस हुआ कि हजारों ठंडी मरी हुई उंगलियों ने उसका हाथ जकड़ लिया है। बिरजू ने चीखते हुए अपना हाथ बाहर खींचा। उसके हाथ पर काले जले हुए निशान छप गए थे, जैसे किसी मुर्दे ने उसे पकड़ा हो।